बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी तैमूर academy.com की तरफ से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज़ एसईओ। जो एसईओ क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसानात हैं, इसको सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, ये सारा कुछ डिटेल से इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं एसईओ। जी हाँ, आपने सुना होगा भाई आप एसईओ कर लो यूट्यूब की, आप एसईओ कर लो वेबसाइट की, तो आप जो है रैंक कर जाओगे, आप पैसे ज़्यादा कमाओगे। लेकिन लोगों का अक्सर सवाल ये होता है कि तैमूर भाई ये सीओ भी लोग कहते हैं इसको, ये भी आप लोगों को बताऊंगा। ये सीओ क्या बुला है, ये एसईओ क्या है? ये कुछ नहीं है, सिंपल इंग्लिश के तीन लफ्ज हैं, एस ई और ओ, बस यही है। जी हाँ, लेकिन ये इंग्लिश के तीन लफ्ज होने के साथ तीन मतलब भी रखते हैं। एस से सर्च, ई से इंजन, ओ से ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है आप लोगों को डिटेल से बताता हूँ। पहले थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बताऊं कि आपको एसईओ आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। अगर आप लोग YouTube में ट्रैफिक ज़्यादा लेना चाहते हैं, आपका कंटेंट ऐसा है जो सर्चेबल है। याद रखें, हम जो पाकिस्तानी हैं, हम माशाल्लाह कंटेंट ही ऐसा अपलोड करते हैं जो लोग सर्च ही नहीं करते। अब कंटेंट क्या जी, और आज वजीर आजम ने तकरीर ऐसी कर दी कि दुनिया हैरान होगी। ये अब कोई कीवर्ड कोई बंदा सर्च नहीं कर रहा होता। कंटेंट या कीवर्ड टारगेट या एसईओ वहां पे आपकी होगी जहां पे लोग सर्च कर रहे होंगे कुछ ना कुछ। जैसे हाउ टू गेट रिमूव एक्ने फ्रॉम फेस, ये एवरग्रीन आपका कंटेंट है। इस पे लोग हमेशा क़यामत तक ये सर्च करते रहेंगे, या जब तक यूट्यूब रहेगी या जब तक उनके मसले रहेंगे। तो उनकी जब हम एसईओ करते हैं तो फिर हम लोगों को बहुत ज़्यादा व्यूज़ जो है वो यूट्यूब में भी आते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे जो है विजिटर वेबसाइट पे भी आती हैं, हमें लीड्स मिलती हैं, हमें बिजनेस मिलता है मुख्तलिफ, और हमारे पैसे बहुत ज़्यादा, और कुछ क्लाइंट बेस्ड साइट्स होती हैं उसके लिए एसईओ ज़रूर होती है। अब एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो मैंने कर दिया। सर्च का मतलब कि कुछ हम जो सर्च कर रहे होते हैं उसको कहते हैं सर्च। सर्च की किसी चीज के लिए भी किया जा सकता है। फर्ज करें मेरा शौक फुटबॉल का है, मैं देखता हूं कि यार आज मैच किसका है, मैं लिखूंगा टुडे फुटबॉल मैच। ये एक सर्च हो गया, ये एक कीवर्ड बन गया, ठीक है। अब इसको जब मैं लिखता हूं मेरे पास गूगल में 0.34 सेकंड के अंदर वो बताता है जी 1 करोड़ प्लस वेबसाइट्स हैं जो इस टॉपिक पे कवर कर रही हैं ये वाला कीवर्ड। तो मैं या आप पहले सफे गूगल से कभी हम आगे नहीं जाते, पहली वेबसाइट दूसरी या तीसरी चौथी पांचवी तक, हद है हम 7वीं 8वीं तक जाएं। जब हम जाते हैं तो उस वेबसाइट पे एक विजिटर काउंट हो जाता है, उनकी वेबसाइट ही रैंक होती है। तो वो वेबसाइट किस तरह ऊपर आती है करोड़ों वेबसाइट्स में इस तरह रिजल्ट में, तो उन्होंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की होती है। अब सर्च तो जो कीवर्ड आप सर्च करेंगे अपनी हॉबी से रिलेटेड, अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड, या आप लोगों ने हेल्प लेनी है या कोई न्यू चीज़ सर्च करनी है, तो आप लोग किसी भी सर्च इंजन में जो है जो भी एक वेबसाइट होगी, गूगल की तरह बिंग है, एओएल है, और बहुत ज़्यादा इस तरह के सर्च इंजन है, ये आप जो भी सर्च करेंगे उसको सर्च हम कहते हैं। और इंजन जो आपकी वेबसाइट या जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रही होगी डायरेक्टली, इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसके लिए ऑप्टिमाइज कंटेंट को करना ताकि आपकी वेबसाइट रैंकिंग में आए, पहले टॉप 10 में आ जाए या टॉप 5 में आए, और इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसकी तारीफ आप लोग गूगल पे भी लिखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, मुख्तलिफ तारीफें हैं, लेकिन मेरे नज़दीक इसकी तारीफ ये है कि आप लोग सर्च इंजन में अपनी रैंकिंग बेहतर करने के लिए, अपने आप को बेहतर तौर पर शो करने के लिए, अपने आप को ऊपर शो करने के लिए, अपने लिए ज़्यादा बिजनेस लाने के लिए जो सर्च ऑप्टिमाइजेशन करते हैं उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, या शॉर्ट टर्म इसकी एसईओ है। जी हाँ, इसका फायदा क्या है? इसके फायदे बहुत ज्यादा फायदे हैं। इसका नुकसान यही है कि अगर आप लोग अपनी वेबसाइट पे एसईओ की किसी ब्लैक हैट किस्म को यूज करते हैं तो फिर आप लोगों को नुकसान होगा। अब एसईओ की किस्में कितनी हैं? एसईओ की किस्में जो है नॉर्मल तौर पर लोग जो कहते हैं जी 2 हैं।
वैसे लोगों ने 7-8 भी बनाई है, हर बंदे ने अपने ही एक फार्मूला लगाया हुआ। ब्लैक हैट एसईओ और व्हाइट हैट एसईओ। व्हाइट हैट एसईओ वो होती है नॉर्मल, जो मैनुअल तरीके से यूज करते हैं लोग और एक प्रॉपर प्लान के जरिए चलती है। ब्लैक हैट ऐसे नहीं है, उसमें सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, सारा काम वही कर रहा होता है, बैक लिंक्स वगैरह। जब आपको मैं एसईओ का कोर्स इंशाल्लाह ईद के बाद स्टार्ट करवाऊंगा, फिर आप लोगों को डिटेल से पता चलेगा ये जो मैं चीजें समझा रहा था पहले, तो ये क्या है। तो एक व्हाइट हैट होगी, एक ब्लैक हैट होगी, इसके अलावा जी ग्रे हैट भी आजकल मार्केट में फेमस है। इसी तरह और बहुत ज्यादा जितनी टोपियां वो सारी ऐसी हुई हैं। उसके अलावा एसईओ मेन जो व्हाइट हैट है उसकी कितने किस्में हैं? उसकी 2 किस्में हैं, एक ऑन पेज एसईओ और एक ऑफ पेज एसईओ। जी हाँ, इसके अलावा कोई एसईओ की और किस्म नहीं है, ऑन पेज और ऑफ पेज। अब ऑन पेज में क्या क्या आता है और ऑफ पेज में क्या क्या आता है, ये हम सारा कुछ देखेंगे इंशाल्लाह एसईओ के कोर्स में। अब इसके फायदे ये होते हैं कि आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों ने एक टॉपिक सिलेक्ट करना होता है, फिर डोमेन, सारा कुछ कीवर्ड प्रॉपर टारगेट करने होते हैं, उसकी ऑन पेज एसईओ करनी होती है, फिर आपकी आस्ता आस्ता रैंकिंग बेहतर होती है, फिर आप लोगों ने ऑफ पेज एसईओ करके अपनी रैंकिंग को मजीद बेहतर करना होता है सर्च इंजन में। तो वो आपका पूरा तरीकाकार जो है वो एसईओ कहलाता है। फिर आप लोगों की वेबसाइट जो है वो रैंक में आ जाती है, आप लोगों को विजिटर बहुत ज्यादा मिलते हैं, आप लोगों का बिजनेस ग्रो होता है। अगर आप लोग लोकल लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है कि सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन आ रही हैं, स्टोर सारे ऑनलाइन है, होटल सारे ऑनलाइन है, जो चीज जिसने सर्च करनी है, अब बसेस होगी, आप टिकटें करवाना चाहते हैं, ऑनलाइन हो चुकी हैं हर चीज। आप रिजल्ट देखते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, सारा कुछ ऑनलाइन है। उसके लिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, लीड्स को लेने के लिए, या आप विजिटर लेने के लिए, क्लाइंट लेने के लिए, या आप लोगों ने एडसेंस लगाया हुआ है, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए आप लोगों को अपनी वेबसाइट जो है सर्च इंजन में टॉप पर लानी होती है। वो तरीकाकार पूरा जो है वो एसईओ कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एसईओ जरूरी क्यों है और इसकी किस्में बेसिक सिर्फ अभी मैंने 2-3 नाम बताया, डिटेल से किसी चीज में नहीं गया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो भी आप चीज सर्च करेंगे उसको सर्च और इंजन और ऑप्टिमाइजेशन। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी और इंशाल्लाह इसका पूरा कोर्स मैं डिटेल से ईद के बाद जो है वो स्टार्ट करूंगा, ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों ने किस तरह की वेबसाइट स्टार्ट करनी है, आप लोगों को फायदा हो सके, आप लोग पैसे कमा सकें, या अगर आप लोगों का कोई बिजनेस है, आप अपनी सिटी में टारगेट करना चाहते हैं, आप कंट्री में टारगेट करना चाहते हैं, या पूरे वर्ल्ड में टारगेट करना चाहते हैं, तो वो किस तरह आप लोग करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।